बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में एक जानिब तो सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पूरी रियासती मशीनरी यूं लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक काम की तकमील पर लगी हुई है, और वो है NRO 2। ये NRO 2 जो है, इसके बहुत से जुज इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं, इसके बहुत से नुकात पर अमल दरामद हो चुका है, लेकिन इसका आखिरी और सबसे अहम जुज अभी रहता है। इस सब के अंदर इस पूरे सिनेरियो में अब पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उसे निशाने पर रख लिया गया है और सियासी तूफान अब इदारों को भी अपनी लपेट में लेने के लिए यूं लग रहा है कि तैयार हो चुका है और ग्राउंड सेट हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनको किस तरह इस वक्त एक निशाने पर रखा गया है, इसके साथ ही साथ नवाज शरीफ का नया प्लान क्या है और इस प्लान के बाद इमरान खान की तैयारी क्या होगी, और इस सारे मामले में इस वक्त तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर मरकूज हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या बड़ा होने जा रहा है, ये सारी चीजें एक एक करके एनालाइज कर लेते हैं। अब नाज़रीन कराम, एक फंडामेंटल डिफरेंस है। वो फंडामेंटल डिफरेंस इमरान खान और आले शरीफ में है। इमरान खान का तौहीन अदालत का केस चल रहा था। इमरान खान ने पब्लिक जलसों में ये बात कही कि जो भी फैसला होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, मुझे कबूल होगा। आप देख लें कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग जब उसे कलअदम करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बेशक तनकीद हुई लेकिन मनोअम तस्लीम किया गया। उसके बरक्स मरियम नवाज शरीफ साहिबा अदालती पेशियों के बाद कहती थी कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आया तो हम देख लेंगे, हमारी बंद जुबानें खुल जाएंगी। सीधी धमकी। उसके साथ ही साथ जब दोस्त मजारी जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली है, उसकी रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया, तो पाकिस्तान के वजीर आजम के ऑफिस में खड़े होकर अदम एतमाद का इजहार किया गया पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया पर, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पर। वहां पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। यानी कि इनका बड़ा वाज़े मौक़िफ़ होता है कि हमें अदल और इंसाफ नहीं, हमें वो तमाम तर फैसले चाहिए जो हमारे लिए बेहतर हैं, वरना फिर हम आपको देख लेंगे। इनके जो साफ़ी हैं वो वीलॉग्स बनाते हैं, वो खबरें देते हैं, और सीधा सीधा अदलिया को धमकियां दी गई। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाला पूरा मामला होने से पहले आप देख लें कि एक धमकी आई आला अदलिया के लिए कि शाहराए दस्तूर पे जो बैठे हैं, जाहिर बात है शाहराए दस्तूर पे पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया बैठी है, और शाहराए दस्तूर पे जो बैठे हैं अगर उन्होंने कानून का डंडा अपनी मर्जी से चलाने का फैसला किया तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन से की जाएगी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन से होगी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कानून का डंडा चलाने वाले हैं उनके और उनके अहले खाना के करप्शन के ऊपर फिर रोशनियां डाली जाएंगी, सबूत दिए जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में होगा कि अगर ये फैसले नून लीग के खिलाफ आए, यानी कि अगर ये उनके हक में आए तो फिर बेशक इनके पास करप्शन के सबूत हुए, ये किसी को नहीं दिखाएंगे, ये इनकी मॉरल वैल्यूज हैं। खैर, इस सारे मामले में नवाज शरीफ साहब ने जो हार्ट टू हार्ट एक ढोंग रचाया, गुफ्तगू की, एडिटेड, बाद में उसे मीडिया में रिलीज किया गया। गिने चुने 2-3-4 साफी थे, तो उस गुफ्तगू में भी उन्होंने कहा कि मुझे नाअहल कर दिया गया। अब उस कानून के बारे में कहते हैं कि वो ड्रैकोनियन लॉ है, और इस सब के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहां पर जजेस की तैनाती का इशू ऑलरेडी सबके सामने है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन एक हफ्ता पहले खत लिखा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री का मामला उठाया। फिर आज से 2 दिन पहले जजेस की तैनाती के मामले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद मजीद 2 जजेस ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिखा है, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। इन्होंने खत लिखा और कहा कि गुज़श्ता 9 माह से जजेस की जो तैनाती है, असामियाँ हैं, वो खाली हैं, और अल जिहाद केस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की असामी पर फौरी तैनाती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे पहले भी जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कमीशन का इजलास बुलाया गया था, उस इजलास के बाद एक पूरी फेक न्यूज़ चलाई गई और एक नैरेटिव बनाया गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस के खिलाफ। फिर उस नैरेटिव को उड़ा के रखने के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली उसकी पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो जारी की, और ऑडियो जो है वो जब आई सामने तो पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा और पूरे का पूरा नैरेटिव जो चंद चैनल्स की तरफ से चीफ जस्टिस को आप कह लें कि एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि गालिबन उधर कुछ इस तरह के मामलात हो गए, डिसएग्रीमेंट हो गया, ये सब हो गया। वो सारा प्रोपेगेंडा तब जाके गया जब पूरी की पूरी ऑडियो रिलीज करनी पड़ी पाकिस्तान की आला अदलिया को। अब जी ये एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब आप आने वाले घंटों के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर इस नैरेटिव को मजीद तेज होते देखेंगे, क्योंकि एनआरओ 2 की तकमील क्या है? एनआरओ 2 की तकमील है कि नवाज शरीफ के तमाम तर केसेस खत्म हो, नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो, और फिर ये यहां तक बात नहीं रुकेगी, नवाज शरीफ अपनी अना की तस्कीन के लिए चौथी मर्तबा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम भी बने, और फिर उसके बाद ये उनकी बेटी को मिल जाए इक्तदार, और फिर उनकी बेटी पाकिस्तान की दूसरी खातून वजीर आजम बने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो वो बनने की नाकाम कोशिशें करती हैं उस लिस्ट में आ जाएं। ये अल्टीमेटली इनका ख्वाब है, और ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं होती। आप बेशक बैठे अमेरिका का सदर बनने का ख्वाब देख लें, लेकिन ये आले शरीफ जो है अब ये क्या करने जा रहे हैं? आप देखें कि इनके जो सहाफ़ी हैं वो इस वक्त लॉन्च हो चुके हैं, और एक पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा ऑनरेबल चीफ जस्टिस के खिलाफ इस वक्त शुरू कर दिया गया है। और अब जी किस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है जरा सुने। इमरान खान के लिए कानून और पीएमएलएन के लिए कानून और अब नहीं चलेगा, यानी कि अब ये इंसाफ का दोहरा मेयार कि इमरान खान के लिए कोई और कानून है, पीडीएम के लिए या स्पेसिफिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कोई और कानून है, अब ये हम नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में तब्दीलियां नागुज़ीर हो चुकी हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद घेरे में हैं। ये कैप्शंस लगाई जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब चेंज इनविटेबल हो चुका है, नागुज़ीर हो चुका है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान घेरे में आ चुके हैं, साथी जजेस की हिमायत हासिल नहीं, कुछ भी हो सकता। और बड़ी पेशगोई कर दी है जी एक इनके साफी ने, और ये एक पूरा ग्रुप है जो इससे पहले भी हम इनका आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इस वक्त अदलिया को प्रेशराइज करना चाहते हैं। इन्होंने दोस्त मजारी वाले केस में भी अदलिया को प्रेशराइज करने की, फुल कोर्ट बनाने की जो कोशिशें की थी, उस प्रेशर के आगे भी और नजरिया ज़रूरत जो है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है, उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी दफा फिर कासिम सूरी वाले केस में भी और दोस्त मजारी वाले केस में भी हर तरफ आप देख लें कि किस तरह से वो केसेस चले और किस तरह से उसे पसे पुश डाला। अब ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी होगा, क्योंकि ये एक माफिया है, और सिसिलियन माफिया जो है वो जैसे ऑपरेट करता है और जिस तरह से वो चीज़ें लेकर चलता है। अब ये तनकीद कर रहे हैं कि जी फैसल वाडा केस में इसे ड्रैकोनियन क्यों कहा, फिर अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर भी ये सब किया जाए, फलां किया जाए, ढिमका किया जाए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो देखते ये हैं कि अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में एनआरओ 2 की तकमील चाहिए, और एनआरओ 2 की तकमील में ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने जा रहे हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखे। और अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ये कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, और ये उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, हर तरह के टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जाएगा। और इस सारे मामले में उम्मीद पूरी कौम को यही है कि सुप्रीम कोर्ट ना पहले इनके हाथों प्रेशराइज हुई, इस माफिया के हाथों ना आइंदा होगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।